जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल लाइफ विद गुरु जी में। और संगत जी, इस चैनल के माध्यम से गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग शेयर किए जाते हैं। और यदि आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत परिवार में ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से आज अपना शुक्राना सत्संग फिर से शेयर करना चाहूँगी। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कुछ दिनों से गुरु जी के मैसेजेस आ रहे थे कि अपना ये जो सत्संग ये सत्संग जल्दी सुन ले, तुझे हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। और पता नहीं क्या नेगेटिविटी थी, मैं सब सत्संग सुन रही थी लेकिन बस यही वाला नहीं सुन रही थी। और पता नहीं क्यों मुझे बार-बार लग रहा था कि मेरे लिए तो नहीं है, मुझे तो कोई ऐसी प्रॉब्लम अभी हुई नहीं है जिससे हॉस्पिटल जाना पड़े, क्या पता किसी और के लिए हो। तो मैंने इसी बेवकूफ़ी और नादानी में वो सत्संग सुना नहीं। तो गुरुजी भी मतलब 2 से 3 बार ही कहते हैं, फिर उसके बाद तो हमें भोगना ही पड़ता है अपनी लापरवाही का रिज़ल्ट। तो यही हुआ मेरे साथ कि कल रात को पता नहीं कहाँ से एकदम से मुझे हेडेक स्टार्ट हो गया। और वो इतना तेज़ था कि मैं अपनी आँखें भी खोल नहीं पा रही थी। एंड मुझे अंदर से अजीब-सा रोना आए जा रहा था, पता नहीं किस बात का। एंड कब वो रोना पैनिक अटैक में बदल गया मुझे पता ही नहीं चला। तो मेरा मतलब मुझे माइग्रेन भी हो रहा था और मुझे उसी टाइम पैनिक अटैक भी आ गया। तो ये दोनों चीज़ें मैं सँभाल नहीं पाई। और मेरी मेडिसिन भी नहीं मिल रही थी माइग्रेन की, तो मुझे जाना ही पड़ा हॉस्पिटल पेन किलर के इंजेक्शन लेने के लिए। तो फिर मुझे जब मैं घर से निकली भी तो मुझे याद आ रही थी गुरुजी की बात कि उन्होंने कहा था कि हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। तो उस टाइम वो दर्द इतना ज़्यादा एक्यूट हो गया था कि मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। और पैनिक अटैक में भी पता ही है आप सबको कि अगर आपके पास मेडिसिन ना हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है काम डाउन होना। तो गुरुजी को पता थी मेरी ये मतलब वीकनेस और स्ट्रगल। और उन्हें पता होगा कि इसके साथ ये होने वाला है, फिर भी मैंने मतलब उनकी बात टाली। तो प्लीज़ संगत जी, हमें मतलब मुझे तो यही सीख मिली है कि कोई भी उनका मैसेज हो, कैसा भी हो, हमें सुन ही लेना चाहिए। वो हमारे लिए, हमारी भलाई के लिए ही होता है। और गुरुजी ने मुझे ये भी सुनवाया था कि एक आंटी हैं पड़ोस में, उनकी बस मतलब उनकी नज़र अच्छी नहीं है, वो तुझे बहुत तेज़ बुरी नज़र लगाती हैं, तो उनसे भी चौकन्ना रहा कर। वैसे तो 2-3 औरतों के उन्होंने सुनाए हुए हैं, तो मुझे शक तो है। पर मुझे और इस बार आज सुबह भी उन्होंने सुनाया कि कल भी तुझे नज़र लगी थी। और जब तुझे नज़र लगती है तो वो इतनी तेज़ लगती है कि तेरे शरीर में थकान हो जाती है, तुझे एकदम से सिर दर्द उठता है, तेरा रोने का मन करता है अंदर से, तेरा बिना किसी बात के सोचने का मन करता है नेगेटिव। तो वो मैं रिलेट कर पा रही थी उससे। तो मुझे लग रहा है कि मुझे पड़ोसियों की भी नज़र लगी हुई है। और कल ही एक आंटी मुझे एक क्लिनिक पे मिली थी अपनी पड़ोस की। भले ही हमारी ज़्यादा बातचीत नहीं हुई, बट जिस तरीके से वो देख भी रही थी, पता नहीं क्यों मुझे लगा कि गुरुजी कहीं इन्हीं के बारे में तो नहीं चौकन्ना कर रहे होते। तो पता नहीं कौन है गुरुजी, जो भी पड़ोस में भी जो लोग हैं प्लीज़ उनसे प्रोटेक्शन दीजिए। और गुरुजी ने सुनवाया कि मेरा जल प्रसाद लेते हुए मंत्र जाप कर लिया कर, तेरी ऑरा को कुछ टच भी नहीं कर पाएगा, तुझे फिर इस बुरी नज़र का इतना असर नहीं होगा। तो बिल्कुल गुरुजी, मैं ये फ़ॉलो करूँगी। और हल्दी के पानी से नहाना, नमक के पानी से नहाना, जल प्रसाद मिला के पानी में नहाना, उससे भी हमारी ऑरा क्लेंज़ होती है, साफ़ होती है। तो वो भी मैं करती ही रहती हूँ और ये गुरुजी का ही आदेश है। तो शुक्राना गुरुजी, मुझे इन मेथड्स के बारे में बताने का। अब मैं अपने सत्संग को गुरुजी के एक शब्द
से एंड करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे याद है कि कल जब मुझे पैनिक अटैक स्पेशली आया था, तो मैंने गुरुजी के शबद कीर्तन ही सुना जब तक हॉस्पिटल हमने जाने का डिसीज़न नहीं लिया था और गाड़ी नहीं आई थी। तो गुरुजी, मैं आपको ये पंक्तियाँ डेडिकेट कर रही हूँ। थिर घर बैसो हर जन प्यारे, थिर घर बैसो हर जन प्यारे, सतगुर तुमरे काज सवारे, सतगुर तुमरे काज सवारे, काज सवारे। तो शुक्राना गुरुजी, मुझे पता है कि आप जब तक मेरे साथ हो मेरे सारे काज सब संवर जाएँगे और मुझे बिल्कुल आप पे भरोसा है। कोई भी डिफ़िकल्टी आए, मुझे पता है आप मेरे साथ हो। जय गुरुजी। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करना चाहूँगी। जय गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, मैं अपना सत्संग मंत्र जाप तो शुरू करांगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਵੈਸੇ, ਪਰ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ YouTube ਤੇ। ਕੁਛ ਕੁ ਸਤਸੰਗ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਪਲੱਸ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਬਿਮਾਰ ਸਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਡ੍ਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਡ੍ਰੀਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਚਲੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਟੈਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਲਾਵਰ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪੱਤੀਆਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਵੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਾਨੂੰ ਕਸ਼ਟਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਉਂਝ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਵੈਸੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਮੇਰੇ ਮਦਰ, ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਠਿੰਡੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸ਼ਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਇੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਛੱਡ ਕੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਬਿਮਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਓਮ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਕਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਕੁ, 2 ਹੀ ਪਿਕ ਖਿੱਚੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਸੀਗੀ ਚਲੋ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਓਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੇ 5 ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਓਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚੰਦਨ ਤਿਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਨੇਕ ਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਮੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਏ 2-4 ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਨ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਡੀਸਿਨ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਣਾ, ਚੰਦਨ ਤਿਲਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਲਗਾਓ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਲੌਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਕਦੀ ਉੱਧਰ, ਇੰਨਾ ਪੇਟ ਪਕੜ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਮੈਂ ਚੰਦਨ ਰੱਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਦਨ ਟਿੱਕਾ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਚੰਦਨ ਉਤਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡੱਬੀ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਚੰਦਨ ਲਗਾਓ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਤੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੇਨ ਰੁਕ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਿਮਾਰ, ਜਦੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਲੀ ਪੇਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਹੁਣ।
2 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਪੇਨ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪੇਟ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਹਾਏ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਜਾਪ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਥੋਟ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੈਲੋ ਚੋਲੇ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੂਪ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਤੇ ਸਰੂਪ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਲੇਟ ਕੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੂਪ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਕੁ ਮਿੰਟ 5 ਮਿੰਟ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦਰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬੋਡੀ 'ਚ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਜਾਨ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਹੜਾ ਰੋਗ ਕੱਟਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਅੱਛੀ ਹੋ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਹੜਾ ਰੋਗ ਕੱਟਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਸ਼ਟ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟਿਆ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਉਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਵਲਿੰਗ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਜਲ ਚੜਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਦਿਰ ਮੈਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਦੂਰ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਚਲੋ ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੁਲਾਉਣ ਮੈਂ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਲ ਚੜਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਜਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਤਿਲ ਰੱਖੇ ਗੇ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਤਿਲ ਚੜਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਚੜਾਉਣ ਲੱਗੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਪੱਤੀ ਨਿਕਲੀ ਇੱਕ ਤਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਆਲਵੇਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਐਂਜਲ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਰੂਮ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਪੱਖਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਫੈਨ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਅੱਜ ਲਗਵਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਸੀਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕੀ ਰਜਾ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਮਤਲਬ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਬੈਠਣ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇੰਨੇ ਨਏ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਘਰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰੈਂਟ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇਰਾ ਘਰ ਜਲਦੀ, ਤੇਰਾ ਘਰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਾ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਵੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਸ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਸਭ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਰੈਂਟ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਫੇਸ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਜੋ ਕਿ ਛਾਈਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫੇਸ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਫੇਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਰੋਗ ਕੱਟੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾ ਹੇਅਰ ਫੋਲ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਹੇਅਰ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਗਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਚੰਦਨ ਲਗਾਉਂਦੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਲ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਲ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਬਸ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਪੂਰੀ ਮੇਰੇ ਮਾਇਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ 5 ਮੰਥ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਦਰ।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇਖਣਾ। ਚਲੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, मेरे प्यारे गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। हर हर महादेव। मैं एमपी भोपाल से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। और गुरु जी महाराज, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, मुझसे जो भी गलतियाँ हो गई हो और मैंने बहुत लेट कर दिया सत्संग शेयर करने में, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा मेरे महाराज जी। और आपने मुझ पे और मेरे फैमिली वालों पे कितनी ब्लेसिंग दिया, आपने उनको कितना ब्लेस किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे महाराज जी। और अभी कुछ दिन पहले की बात है, जब मैं पूजा कर रही थी तुलसी माता के पास बैठकर, तो फिर आप एक बटरफ्लाई आई और मैं मन में सोच रही थी कि जो भी सोच रही थी मैं अपने डॉटर को लेके, थोड़ी मेरी डॉटर के मैं परेशान हूँ, पर गुरुजी महाराज जी का अब जैसे मैं सोचती हूँ मेरी डॉटर के बारे में, तो उनका हमेशा पॉजिटिव मैसेज आ जाता है कि मैं टेंशन ना लूँ, गुरुजी महाराज से सब संभाल लेंगे। तो सेम उस दिन ऐसे ही हुआ, मैं ऐसे कुछ सोच रही थी और पूजा कर रही थी, तो एकदम से कुछ आवाज़, तो मैं देखा, मैंने ऐसे पीछे पलट के, तो मैं सोची अरे मैं तो पूजा करते करते मेरा ध्यान इधर उधर भटक गया, तो मैं टेंशन में आ गई कि लोग मेरा ध्यान पूजा में भी नहीं लग रहा, ये सोच रही थी। फिर एक बटरफ्लाई आई, वो चारों चक्कर, मैं बोली भगवान जी आप मुझसे, मन में सोचा था ये कि मेरा ध्यान भटक गया, मैं बोली भगवान जी आप मेरे से गुस्सा तो नहीं है ना, मैं बोली, और मैं गुरु जी का ही मंत्र जाप कर रही थी, तो मैंने बोला कि आप गुस्सा तो नहीं है, क्योंकि मेरा ध्यान भटक गया, मैंने पूजा करते समय, तो वो बटरफ्लाई आई और चारों ओर माता के और मेरे सर पे चारों ओर ऐसे चक्कर लगा के गई वहीं पे। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि महाराज जी कह रहे हैं कि नहीं, कोई कुछ भी नहीं है, कोई वो नहीं हुआ पूजा का, मैं ठीक ठाक कर रही थी। ये बताने के लिए शुक्राना गुरु जी, शुक्राना कि आप मेरे जो मन में बात चल रही थी उसको आप कैसे कितनी जल्दी बता देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है जो मैं सोच रही हूँ। और संगत जी, एक अभी क्या हुआ था, मैं अपनी सिस्टर इन लोग के यहाँ गई थी सीजी, तो वहाँ पे गई, तो मेरी सिस्टर डॉक्टर है, तो हॉस्पिटल में अभी केसेस आए होंगे, तो उनको भी वो हो गया था, कोरोना हो गया था, पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई उनकी। तो फिर अब 2 बच्चे, एक मेरी बेटी और एक मेरी सिस्टर इन लॉ की बेटा है, तो दोनों सेम एज के हैं, अभी 6 ईयर के हैं। अब दोनों को देखना था क्योंकि घर पे कोई नहीं था, और जीजा जी थे, और दीदी अब वो 7 डे के लिए अब दूर हो गई बच्चों से, तो देखना पड़ा। फिर उस बीच ये था कि बच्चों के साथ दीदी 1-2 दिन रही थी, फीवर था तभी, तो उनको डर था कि ये बच्चों को ना हो जाए, तो मुझे भी डर था कि अरे अगर मेरी बेटी और ये बच्चों को हो जाए तो फिर प्रॉब्लम हो जाए। फिर क्या हुआ, जिस दिन हम लोग वापस आने वाले थे उस रात की बात है, तो इसको एकदम से सर्दी हो गई और इतना तेज़ फीवर आ गया रात में। अब दीदी पूछ रही थी कि, तो मैं सोची अरे
मतलब इसको भी हो गया लगता है, क्योंकि वो साथ में रही है। इन्फेक्शन इसको भी, मतलब उसका तो नहीं हो गया, ये सोच रही थी मैं। फिर बहुत तेज़ फीवर आया था संगत जी, और कुछ भी नहीं था उस टाइम में। और हम मुझे लगे कि अरे ये बताएंगे, फिर दीदी बोलेगी कि आप रुक जाओ, अब नहीं जाना करके। तो मैंने गुरुजी से उसी टाइम प्रार्थना किया, और मेरे पास कोई कुछ भी नहीं था। मैंने बॉटल लेकर आई, नॉर्मल नॉर्मल फ़िल्टर से पानी लेकर आई, और मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया, और मैंने उनसे प्रार्थना किया, गुरुजी महाराज मुझे कुछ नहीं पता कि आप मेरी बच्ची को मतलब एकदम ठीक कर दीजिए। खांसी भी आ रही थी संगत जी इसको, मतलब तो मैंने बोला कि आप मतलब मुझे नहीं पता, खांसी और ये सर्दी और फीवर एकदम सुबह तक, मतलब मॉर्निंग होते तक एकदम क्लियर हो जानी चाहिए, किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि इसको फीवर आया था। तो मैं मतलब ऐसे करके सोई, फिर भी मैंने 1-2 बजे देखा उसको फीवर था ही। फिर मॉर्निंग में एकदम नॉर्मल हो गई। मैं मतलब विश्वास नहीं हुआ एकदम, ये सब गुरु जी महाराज के चमत्कार हैं। देखो कि मैंने उनसे प्रार्थना किया कि मैंने थोड़ा जिद की, इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए गुरु जी महाराज जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। पर आपने कितनी जल्दी मेरी बात, संगत जी, ना मेरी बेटी को फीवर आया दोबारा, और ना ही खांसी, ना ही सर्दी, मतलब अपने आप कैसे ठीक हो सकते, मतलब इतना बड़ा चमत्कार किया गुरुजी महाराज ने मेरे पे, मेरी बेटी पे, और मेरी फैमिली वाले। मेरे हस्बैंड को भी कई बार बचाते हैं, मुझे भी बचाते हैं, क्योंकि कुछ लोग मेरे पीछे पड़े रहते हैं, पता नहीं क्यों। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। और आप हमेशा मेरे डॉटर को लेके पॉजिटिव मैसेज देते हैं कि मैं उसके लिए जो भी टेंशन है मेरे दिमाग में जो चल रहा है वो सब ठीक कर देंगे। इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे महाराज जी, मतलब इतनी जल्दी आप सबकी प्रार्थना सुन लेते हैं गुरुजी महाराज जी, सब पे अपनी कृपा बनाते हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज जी। और आपने कितना मैजिक की तरह आप, मतलब आपका जल प्रसाद जो मैंने, मतलब आपका मंत्र जो मैं बॉटल मंत्र जाप करके बॉटल का वो पानी पिलाया था, तो इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज जी। आप सब पे अपनी ऐसी कृपा बनाए रखना गुरुजी महाराज जी, और मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं कुछ भूल रही होंगी गड़बड़ी में। बहुत आपने बहुत ब्लेसिंग दी है, बहुत ब्लेसिंग, मुझे याद भी नहीं इतना ब्लेसिंग दिया। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी। हमेशा मेरे अंग संग रहिए, सबके अंग संग रहिए, सब पे कृपा बना के रखिएगा गुरुजी महाराज जी। और आंटी जी, आप मेरा सत्संग शेयर कर दीजिएगा प्लीज़। और मेरी बोलने में मेरी जो भी हड़बड़ाहट में मैं जो भी बोल गई उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी, आंटी जी, और सभी से माफ़ी चाहती हूँ। और सब पे अपनी ब्लेसिंग दीजिएगा गुरुजी महाराज जी। आंटी जी को ब्लेस कीजिएगा, उनकी फैमिली को हेल्थ वेल्थ की ब्लेसिंग दीजिएगा, और सबको खुश रखिएगा गुरुजी महाराज जी। और सबको माफ़ कर दीजिएगा, मुझसे गलती हो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी, हर हर महादेव। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज मैं फिर से गुरुपा के चरणों में एक छोटा सा शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। यदि मुझसे किसी प्रकार की कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना, माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुपा। संगत जी, गुरुपा का काफ़ी टाइम से मैसेज आया कि पुत्र शुक्राना सत्संग कर, शुक्रवार की भी तेरी हाजिरी नहीं लगती, शुक्राना ही तेरे पिता चाह रहे हैं, तेरे पिता तेरे शुक्राने की राह देख रहे हैं। तो क्षमा करना गुरुपा, मैंने पिछले 10 दिनों से शुक्राना सत्संग नहीं किया है, मैं आपसे कान पकड़कर माफ़ी मांगती हूँ। और संगत जी, आज शुक्रवार के दिन अपना शुक्राना सत्संग अमृत वेला में शुरू कर रही हूँ। और उससे पहले मैं आपका मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज शुक्रवार की सुबह 1:59 पर मैं अमृत वेला में उठी। गुरुपा मुझे कई दिनों से 1 बजे के आसपास ही उठा देते हैं कि पुत्र सिमरन कर, पाठ शुरू कर, गुरुपा के महामंत्र के साथ
अपनी सुबह की शुरुआत कर, ये सब कुछ हर रोज होता है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, कल गुरुवार था, गुरुपा ने मुझे ड्रीम दर्शन दिया शिव जी के रूप में आकर। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख वार शुक्राना। ओम के रूप में आपने दर्शन दिए, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, हम जब भी परेशान होते हैं गुरुजी हमें अपनी होने का एहसास करवा देते हैं कि पुत्र चिंता छोड़ दे। मैं मैं हर संगत हर पल तेरे साथ हूँ, बस दिल से अपने पिता को याद करो, आप अपनी गुरुपा को अपने पास पाओगे। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, 3-4 दिन से मैसेज आ रहा था कि पुत्र 3-4 तेरे ऊपर 3-4 दिन बहुत भारी है। संगत जी, मैंने सत्संग सुना, गुरुपा ने कहा था कि सत्संग सुन कष्ट कट जाएगा। ये तो सच है, लेकिन संगत जी ये भी है कि गुरुपा 90% कष्ट अपने ऊपर लेते हैं, 10% तो हमें भोगना ही होता है। तो संगत जी, बच्चों के आपस में भी बहुत एक चिक चिक लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। मेरा हाथ फिर से वहीं से जल गया है जहाँ पहले से जला था। संगत जी, सच में कोई बहुत ही बड़ा कष्ट था जो गुरुपा ने ऐसे छोटे में टाल दिया, उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, दोनों हाथों में कंधों से लेकर अंगुलियों तक बहुत ही ज़्यादा दर्द रहा। तो संगत जी, मैंने गुरुपा का जल प्रसाद लगाया, मालिश भी की, चंदन तिलक भी लगाया, तो उससे अब 2 दिन से बहुत ही आराम मिला है। संगत जी, मुझे तो गुरुपा पर पूर्ण विश्वास है कि गुरुपा मुझे कुछ नहीं होने देंगे, मुझे हॉस्पिटल वगैरह जाने की नौबत नहीं आने देंगे। संगत जी, गुरुपा का बार बार मुझे मैसेज देते हैं कि पुत्र तेरे बेटे पर कष्ट है, वो गलत संगत में जा रहा है। गुरुपा, ये तो आप जानते हो कि वो आपका बेटा है और इस पर जो भी कष्ट है वो आपको ही काटना है। गलत संगत है संगत जी, हम कुछ नहीं कर सकते, हमें पता भी नहीं है कौन से बेटे के बारे में पता बता रहे हो, क्योंकि संगत जी जैसे कि मेरी बहन का बेटा है, दूसरी बहन का है या ननद का है, सब हमारे बेटे ही तो हैं। तो संगत जी, मैं तो गुरुपा से यही कहती हूँ कि प्लीज़ गुरुपा आप ही मैं आप ही अपने बेटे को गलत संगत में जाने से रोके, उसके ऊपर जो भी कष्ट है उसे काटिए। हम मेरा परिवार आपका परिवार है गुरुपा, ये सब कुछ आपको ही देखना है, आपको ही करना है। गुरुपा टेलीपैथी से हमें समझाते हैं कि शुक्राना सत्संग शुक्राना कर, ये तेरे कष्ट काट देंगे, उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी संगत जी आप हमारी सॉरी संगत जी, ये हमारा पूरा जो संगत परिवार है उस पर भी अपनी कृपा बनाए रखना गुरुपा। और गुरुपा साथ ही साथ अपना भी अपना ख्याल रखना, आप अपने परिवार का कितने अच्छे से ख्याल रखते हैं उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप परिवार के लिए कितना कुछ करते हो, हम आपके लिए बस शुक्राना और शुक्राने करने में भी देरी कर देते हैं। सॉरी गुरुपा, देरी हो गई। हाथ जोड़कर क्षमा चाहती है आपकी बेटी। जब भी टाइम मिले तब भी आपका सत्संग सुनती हूँ, भजन करती हूँ, बस यही सब अच्छा लगता है गुरुपा। आप सच में आपने सच ही कहा था कि बेटी तेरा कोई नहीं है, ना तेरा भाई है ना तेरे ससुराल में कोई है। संगत जी, गुरु जी ने दोनों तरफ से सभी के चेहरे दिखा दिया कि पुत्र तेरा गुरुपा तेरे साथ है। संगत जी, बच्चों की तरफ से शुक्राना। संगत जी, बच्चों के लिए मैसेज आते हैं कि पुत्र तेरी बेटी तेरा नाम रोशन करेगी। गुरुपा, ये तो आपकी बेटी है, बहुत मेहनत करती है। गुरुपा, आप बेटी के साथ रहना, और जो सपने मैंने बचपन से देखे हैं अपने बच्चों के लिए, अब मुझे एहसास हो रहा है कि अब आपकी बेटियां ही उन्हें पूरा कर कर दिखाएंगी। संगत जी, आपकी बेटी की हिम्मत बनाए रखना गुरुपा की बेटियों की तरफ से शुक्राना, पति अंकल की तरफ से शुक्राना, और मेरी पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, भले ही मेरा कोई ना हो बट फिर भी मेरे मायके वालों की तरफ से शुक्राना, उनके ऊपर भी अपनी कृपा बरसा देना गुरुपा, उनके ऊपर भी अपनी कृपा बरसा देना, उन किसी के साथ कुछ गलत मत होने देना गुरुपा। मेरे परिवार की डोर अब आपके हाथ में है, अब आपको ही देखना है कि आपको क्या करना है गुरुपा। पॉजिटिव मैसेज देने के लिए शुक्राना, नेगेटिव मैसेज देने का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो ना दिया उसका भी शुक्राना। गुरुपा, फिर से कह रही हूँ कि आपने अपने बेटे को गलत संगत में जाने से आपको ही बचाना है, आपका ही बेटा है वो गुरुपा, सब कुछ आप पर छोड़ गया है गुरुपा। मुझे जल्दी से बड़े मंदिर बुला लो, आपसे मिलने के लिए बेताब हूँ मैं, मुझे आपसे मिलना बहुत अच्छा लगता है गुरुपा। आप तो सब जानते हो कि आपकी बेटी कितनी परेशान रहती है, तब भी परेशान होती हो, तब भी आप मुझे किसी न किसी रूप में आकर दर्शन देकर एहसास करा देते हो कि पुत्र चिंता छोड़ दे, चिंतन कर,
पाठ कर, गुरुपा का मंत्र जाप कर, शुक्राना कर, जपजी साहिब का पाठ कर, हनुमान चालीसा कर, पर तू चिंता मत कर। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुपा ने सत्संग सुनवाया कि पुत्र किचन की सफाई कर, छोटे छोटे कॉकरोच है। संगत जी सफाई तो रोज करती हूँ, गुरुपा ने कहा कि आज बहुत अच्छे से करेगी। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप हमारा कितना ध्यान रखते हो, बस आप के चरणों में ऐसे ही बनी रहूं, यही अरदास रखती हूँ गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। बस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले सत्संग में। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी एक और छोटा सा शुक्राना सत्संग में मैं अपनी तरफ से करना चाहूँगी। संगत जी पिछले सोमवार को हमारा प्लान था कि हम गुरुपा के बड़े मंदिर जाएंगे, लेकिन संगत जी ये तो सिर्फ हमने, मम्मा ने, मैंने, भाई ने, बहनों ने ही सोच रखा था, लेकिन ले जाने वाले तो पापा थे। पापा उस दिन घर पर नहीं थे। काफ़ी टाइम से गुरुपा के मैसेज भी आ रहे थे कि पुत्र बड़े मंदिर आ जा। तो संगत जी हमने सोचा कि शायद पापा सोमवार को ले जाए। तो संगत जी एतवार को सॉरी गुरु संगत जी, तो रविवार को हम दोपहर में बैठे हुए थे। तो संगत जी मैं ऐसे ही गुरुपा से बातें कर रही थी, मेरी बहन भी थी कि गुरुपा आप हमें कल बड़े मंदिर बुला रहे हो, तो आप है ना हमें लंगर प्रसाद में ना, कल ही नहीं जी, कभी भी, हम कभी भी आपके बड़े मंदिर आए तो आप हमें लंगर प्रसाद में घेवर जरूर खिलाना, मुझे घेवर बहुत पसंद है। तो संगत जी क्योंकि हमने कहा कि गुरुपा प्लीज़ कितना ही दे देना, बिल्कुल मना नहीं करूँगी, मैंने ऐसे भी कहा था संगत जी गुरुपा से। और संगत जी जैसे ही मैं कह कर उसके बाद बड़े पापा घर आ गए थे तो मैं उनके पास चली गई। तो संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, बड़े पापा घेवर लेके आए, कचौड़ी भी लेकर आए। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैंने सबसे पहले तो आते गुरुपा का शुक्राना किया कि गुरुपा आपने इतनी जल्दी मेरी मान ली, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हुई कि गुरुपा ने मुझे ये खिला दिया। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरुपा, जिन्ना शुक्राना करा उन्ना घट है मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं गुरु जी के सन्मुख बैठ कर कर रही हूँ। आज गुरुवार है और गुरु का वार है और गुरु जी की कृपा से ही मैं गुरु जी का सत्संग करती हूँ अकेले बैठ के। गुरु जी ने मुझे जो सेवा दी हुई है उनकी कृपा से ही ये सब सेवा होती है, वरना हम कौन होते हैं कोई सेवा करने वाले। जब तक उनका हुक्म नहीं होता तब तक तो पत्ता भी नहीं हिलता। संगत जी गुरु जी के सन्मुख बैठ कर मैं ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी बोल रहे हैं पुत्र तू टेंशन ना ले, मैं तेरे घर में साक्षात विराजमान हूँ, तेरे मंदिर में मैं साक्षात विराजमान हूँ। मैं हर पल की खबर रख रहा हूँ कि कौन क्या कर रहा है, तू टेंशन ना ले। करने वाले तो थम नहीं रहे, लेकिन मैं हर पल तुम्हें संभाल रहा हूँ। तेरे अंकल पर बहुत ज़्यादा वशीकरण किया हुआ है और मारण क्रिया की हुई थी जो मैंने काट दी है और तुम्हें पग पग संभाल रहा हूँ। तू टेंशन न ले तू टेंशन न ले, मैंने तुझे सदा सुहागन का आशीर्वाद दिया है। बहुत भारी कष्ट था तुम्हारे अंकल पर जो मैंने काट दिया है और अब वो ठीक है। संगत जी गुरु जी ने इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी, उनका लख लख शुक्राना, करोड़ करोड़ बार शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। वारे वारे जाइए अपने गुरुपा पे, वो कैसे पग पग हमें संभालते हैं हमें तो ये पता ही नहीं है। संगत जी हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि गुरु जी ने हमें अपनी संगत चुना और ये हमारे गुरु हैं। इन्हीं की कृपा से ही हम इनकी संगत बने हैं, वरना हम कौन होते हैं। हम तो ना शुक्र इनका शुक्राना भी नहीं कर पाते। संगत जी गुरु जी कह रहे हैं कि पुत्र तेरे बेटे को मैंने बहुत बड़ी विपदा से बचाया है, उस पे एक्सीडेंट का खतरा था जो मैंने टाल दिया है। संगत जी गुरु जी की कृपा से ही गुरु जी का बेटा विदेश में गया, उन्होंने उसे अच्छा घर लेके गया, शुक्राना गुरु जी। अच्छी नौकरी लेके दी, शुक्राना गुरु जी।
अच्छी गाड़ी भी अब लेके दी है, शुक्राना गुरुजी। पर संगत जी, जो साथ वाले और लोग हैं वो पता नहीं क्यों उससे जलते हैं और उस पे ताने कसते हैं, उसे बहुत कुछ सुनाते हैं और वो चुप कर जाता है। मैंने बोला कि पुत्र तू बस गुरु जी का सिमरन किया कर और जो भी बात है अपनी वो गुरु जी के सन्मुख बैठकर उनसे किया कर, कि जो बोलते हैं उनका मुंह वो अपने आप ही बंद करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और वो ऐसे ही करता है, रोज़ अपने मन की वो मुझे बोलता है कि मम्मा तुम गुरु जी से ये बात करो। तो मैंने उसे कहा कि गुरु जी कहते हैं कि अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, तुम खुद उनसे बात किया करो। जब तुम माथा टेकते हो, उनका सिमरन करते हो, तो गुरु जी से दिनचर्या की सारी बात अपने मन की गुरु जी से किया करो और उसका सल्यूशन भी वो ही निकालेंगे। अब तक भी वो ही संभालते आए हैं और आगे भी वो ही संभालेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बच्चे की सेहत बहुत ख़राब हो गई थी तो मैंने गुरु जी से अरदास लगाई, गुरुपा उसकी सेहत बहुत ख़राब है। मैं घर में जल प्रसाद और चाय प्रसाद का भोग लगाती हूँ, कभी कभी लंगर प्रसाद का भोग भी लगाती हूँ। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझे नहीं पता, ये आपके बेटे तक आपने ही पहुँचाना है, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद और जल प्रसाद। तो संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, उसी दिन जिस दिन मैंने गुरु जी से ये अरदास लगाई वो काम पे गया और बोला कि मम्मा आगे भी मैं वहीं पे जाता हूँ। कभी ऐसा नहीं हुआ कि वहाँ पे एक शॉप पे उन्होंने मुझे कॉफ़ी दी, वो बोलते कि कॉफ़ी पियोगे, उन्होंने कोल्ड कॉफ़ी दी उसे। और दूसरी शॉप पे एक लड़के ने जो कि वहाँ पे था, उसने इसे पैकिंग किया हुए 2 समोसे, केक पैकिंग किया हुआ, नूडल्स और एक और डिश थी जो इसे दी। ये भी गुरुजी की कृपा ही है। गुरुजी ने पता नहीं किस रूप में आके अपना प्रसाद उसको दिया, क्योंकि कॉफ़ी प्रसाद भी गुरुजी का है और समोसा प्रसाद भी गुरुजी का है और केक भी गुरुजी ही देते हैं, ताकि उनका जन्मदिन भी आ रहा है तो उन्होंने अपनी भरपूर ब्लेसिंग दी। जैसे थाली में हम 2-3 तरह की चीज़ें परोस के प्रसाद बनाते हैं, गुरुपा अपना लंगर प्रसाद, उसे ऐसे ही रूप में उन्होंने अपना लंगर प्रसाद दिया। और मैंने उसे कहा कि देखा पुत्र, ये मेरे गुरु की महिमा है। मेरे गुरु जी से जो बात करो वो तो पहले ही स्वयं पूरी कर देते हैं, हमें तो कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। संगत जी, ऐसे गुरु जी हमें जवाब देते हैं और हमारे मन की हर इच्छा पूरी करते हैं। जैसे ही आज मैंने जो सुबह टीका किया, चंदन टीका किया, उसमें ओम बन गया। कभी उसमें ओम के दर्शन होते हैं, कभी स्वास्तिक के दर्शन होते हैं, किसी टाइम हनुमान जी के दर्शन भी होते हैं, किसी टाइम हनुमान जी के दर्शन भी होते हैं। संगत जी, वो हर रोज़ किसी न किसी रूप में हमें दर्शन देते हैं और जब हम जोत लगाते हैं, जोत में भी वो अपनी प्रेजेंट फील कराते हैं, कभी फूल के रूप में, कभी कमल के रूप में, कभी हार्ट के रूप में, कभी चंद्रमा के रूप में, कभी कभी पता नहीं क्या क्या वो रूप दिखाते हैं हमें। संगत जी, हम कई बार तो त्रिमूर्ति रूप में भी वो दर्शन देते हैं अपने। संगत जी, हम तो उनकी महिमा जान ही नहीं पाते। संगत जी, गुरुपा तो वो चीज़ है जिनका कोई तोड़ नहीं है। बारे वाले जाइए गुरुपा, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਖਾਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਪਾਣੇ ਆ गुरुपा। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖਿੜੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਤ ਆ गुरुपा। ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹੀਓ गुरुपा। ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ गुरुपा। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ ਗੁरुपा। ਉਹਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਦੀਆਂ ਤਾਨੇ ਕੱਸਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁरुपा, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਗ ਪਗ ਸੰਭਾਲਣਾ ਤੇ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਗੁरुपा। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹਰ ਵਿਪਤਾ ਦੂਰ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਗੁरुपा।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और संगत जी, जो आंटी जी मेरा जैसा सत्संग शेयर करेंगी गुरुपा, उन्हें भी आप भरपूर ब्लेसिंग दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।